नमस्ते प्रिय श्रोताओं। आपका स्वागत है बृहत पाराशर होरा शास्त्र की हमारी ऑडियो बुक यात्रा में। यह प्राचीन वैदिक ज्योतिष का अनमोल ग्रंथ है जिसे महर्षि पराशर ने लिखा है। आज हम 5वें अध्याय विशेष लग्न को सुनेंगे। इस अध्याय में महर्षि पराशर हमें जन्म लग्न के अलावा कुछ खास लग्नों, भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न के बारे में बताते हैं। ये विशेष लग्न हमें किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। तो तैयार हो जाइए इस पवित्र ज्ञान को सुनने के लिए जो महर्षि पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय को सिखाया था। आराम से बैठिए, ध्यान दें और ज्योतिष के इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारिए। अध्याय 5 विशेष लग्न। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं अब कुछ विशेष लग्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न कहते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। भाव लग्न। सूर्योदय से जन्म के समय तक हर 5 घटी यानी 120 मिनट में एक भाव लग्न बनता है। इसे निकालने के लिए सूर्योदय से जन्म तक का समय जो घटी और विघटी में मापा जाता है उसे 5 से भाग दीजिए। जो भागफल आए उसे सूर्य की सूर्योदय के समय की स्थिति यानी राशि, अंश और कला में जोड़ दीजिए। यह नया स्थान जो राशियों, अंशों और कला में होगा वही भाव लग्न कहलाता है। होरा लग्न। इसी तरह सूर्योदय से जन्म तक हर 2.5 घटी यानी 60 मिनट में होरा लग्न बदलता है। होरा लग्न जानने के लिए सूर्योदय से जन्म तक का समय 2.5 से भाग दीजिए। जो भागफल आए उसे राशियों, अंशों और कला में सूर्य की सूर्योदय की स्थिति में जोड़ दीजिए। इससे होरा लग्न की सटीक स्थिति मिलती है। घटी लग्न, घटिक लग्न। अब घटी लग्न, जिसे घटिक लग्न भी कहते हैं, उसे निकालने का तरीका ध्यान से सुनिए। यह लग्न हर घटी यानी 24 मिनट में बदलता है। इसे जानने के लिए जन्म का समय घटी और विघटी में नोट कीजिए। सूर्योदय से कितनी घटी बीती हैं उतनी राशियां घटी लग्न की होंगी। विघटी को 2 से भाग दीजिए। इससे उस घटी में बीते अंश और कला मिलेंगे। इस परिणाम को राशियों, अंशों और कला में सूर्य की सूर्योदय की स्थिति में जोड़ दीजिए। यही घटी लग्न की सटीक स्थिति है। महर्षि नारद जैसे ऋषियों ने ऐसा ही कहा है। विशेष लग्नों का उपयोग। इन विशेष लग्नों का उपयोग करने के लिए जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को वही रखिए। भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न के लिए अलग अलग भाव कुंडलियां यानी घरों की चार्ट बनाइए। फिर इनका विश्लेषण उसी तरह करें जैसे जन्म लग्न का करते हैं। इससे व्यक्ति के भाग्य को कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। वर्णत दशा। अब मैं वर्णत दशा के बारे में बताता हूं जिससे व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर जन्म लग्न विषम राशि हो तो मेष से जन्म लग्न तक गिने। अगर सम राशि हो तो मीन से जन्म लग्न तक उल्टा गिने। इसी तरह होरा लग्न के लिए अगर वह विषम राशि हो तो मेष से होरा लग्न तक सीधे गिने। अगर सम राशि हो तो मीन से उल्टा गिने। अगर दोनों गिनतियां विषम राशियां हों या दोनों सम राशियां हों तो दोनों संख्याओं को जोड़ दें। अगर एक विषम और दूसरी सम हो तो दोनों का अंतर निकालें। अगर अंतिम परिणाम विषम हो तो मेष से उतनी राशियां सीधे गिने। अगर सम हो तो मीन से उतनी राशियां उल्टा गिने। जो राशि आए वही लग्न का वर्णद है। वर्णत के प्रभाव। अब वर्णत का उपयोग सुनिए। वर्णत दशा जन्म लग्न और होरा लग्न में से जो बलवान हो उससे शुरू होती है। अगर जन्म लग्न विषम राशि हो तो दशा का क्रम दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में चलता है। अगर सम हो तो वामावर्त यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। लग्न दशा की अवधि जन्म लग्न और वर्णद के बीच की राशियों की संख्या के बराबर होती है। यही नियम अन्य भावों यानी घरों पर भी लागू होता है। अगर वर्णद लग्न से कोई केंद्र भाव यानी पहला, चौथा, 7वां या 10वां भाव अशुभ ग्रह से युक्त हो या उसकी दृष्टि में हो तो व्यक्ति की आयु उस राशि की दशा तक सीमित रह सकती है। जैसे शूल दशा में रुद्र ग्रह हानि पहुंचाता है, वैसे ही वर्णद के केंद्र से जुड़े अशुभ ग्रहों को भी समझना चाहिए। वर्णद लग्न को जन्म लग्न की तरह विश्लेषण करें। वर्णद से 7वां भाव पति या पत्नी की आयु, 11वां बड़ों भाई बहनों की आयु, तीसरा छोटों भाई बहनों की आयु, 5वां बच्चों की आयु, चौथा माता की आयु और 9वां पिता की आयु दर्शाता है। शूल राशि की दशा यानी अशुभ ग्रहों से प्रभावित राशि
बड़ी मुश्किलें ला सकती है। वर्णत के अतिरिक्त प्रभाव। इसी तरह प्रत्येक भाव पहले भाव से शुरू करके के वर्णत का विश्लेषण करें ताकि जन्म कुंडली के शुभ और अशुभ प्रभावों को जाना जा सके। ध्यान दें कि वर्णत दशा केवल भावों यानी राशियों के लिए है, न कि उनमें स्थित ग्रहों के लिए। प्रत्येक दशा का उपकाल उस दशा का 12वां हिस्सा होता है और क्रम वही दक्षिणावर्त या वामावर्त रहता है, जैसा पहले बताया गया। जन्म लग्न जन्म स्थान के आधार पर निकाला जाता है, जबकि भाव लग्न, होरा लग्न और अन्य विशेष लग्न सभी जगह एक जैसे होते हैं। समापन। इस तरह बृहत्पाराशर होरा शास्त्र का 5वां अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में महर्षि पराशर ने विशेष लग्नों, भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न और वर्णत दशा के महत्व को समझाया। ये उपकरण ज्योतिषियों को कुंडली के गहरे रहस्यों को समझने और आयु व जीवन की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जिसमें महर्षि राशियों के 16 विभाजनों के बारे में बताएंगे, जो ज्योतिष के और गहरे ज्ञान को खोलेंगे। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय के लिए तैयार रहें और ज्योतिष का प्रकाश आपके मार्ग को रोशन करे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस अध्याय की प्रस्तुति एस्ट्रोलॉजिस्ट कुलदीप कारिया के द्वारा की गई है। अगर आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।